हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है एक कण a बटा दो से गति प्रारंभ करता है तथा नीचे दर्शाए गए अनुसार धनात्मक चरम अवस्था की ओर गति करता है। सरल आवर्त गति समीकरण ज्ञात कीजिए। सरल आवर्त गति का आयाम a दिया गया है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। बच्चों, मुख्य उदाहरण में समझा जाएगा बच्चों सरल आवर्त गति क्या होती है। तो बच्चों, ऐसी कोई भी गति जो माध्य अवस्था के इर्द गिर्द गति करती है बच्चों, ये सरल आवर्त गति कहलाती है। बच्चों देखिए, यहाँ पर कोई कण रखा हुआ है बच्चों, ये माध्य स्थिति पर। ये माध्य स्थिति का मतलब ये हो गया बच्चों, यहाँ पर लगने वाला कुल बल इस कण पर कितना हो गया, शून्य हो गया। अब जैसे इसको कुछ विस्थापित किया गया है तो चरम बिंदु पर आएगा। चरम बिंदु जो है ये दूरी कहलाती है बच्चों, आयाम। और इधर से ये भी क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा बच्चों। तो ये यहाँ पर इसका वेग शून्य हो जाता है, लेकिन माध्य स्थिति पर इसका वेग शून्य नहीं होता है, ये अधिकतम होता है। तो वापिस विपरीत दिशा में गति करने लगता है। तो बच्चों, यह इसका माध्य बिंदु के परित इर्द गिर्द जो गति करता हुआ कण होता है बच्चों, यही कहलाता है बच्चों अपन का सरल आवर्त गति कहलाता है बच्चों। सरल आवर्त गति के लिए बच्चों जो समीकरण होती है वो होती है x बराबर a साइन ओमेगा टी धन ऋण फाइव। तो बच्चों a आयाम होता है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति होती है बच्चों, t समय होता है जिस समय पर कण सरल आवर्त गति कर रहा है, और फाइव बच्चों प्रारंभिक कला होती है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बताया गया है कि एक स्थिति ऐसी है जिसमें कण माध्य स्थिति पर रवाना न होके टी बराबर शून्य, वो दूरी है बच्चों a बटा दो, वहां से कण रवाना हो रहा है इस दिशा में, और ये इसका चरम बिंदु है a। इसी तरीके से इधर भी चरम बिंदु होगा a, तो इसे धनात्मक बोला जाता है, इसे ऋणात्मक बोला जाता है। अब देखिए बच्चों, जैसा कि सरल आवर्त गति के लिए समीकरण दी जाती है, वो दी जाती है x बराबर a साइन ओमेगा टी धन ऋण फाइव। तो बच्चों, यहाँ पर अपन को सिर्फ इतनी सी स्थिति बताई गई है कि t बराबर शून्य पर उसकी स्थिति कितनी है, x a बटा दो। ये कब है, जब समय शून्य है। तो आइए बच्चों, दी गई स्थिति का प्रयोग करके निकालते हैं यहाँ पर मान। तो देखिए, x की जगह रखा a बटा दो बराबर हो गया a साइन, बच्चों ये तो हो गया शून्य, ये हो गया धन ऋण फाइव। तो a से a कट गया बच्चों। तो यहाँ पर फाई के दो मान आएंगे बच्चों। देखिए, एक तो आएगा 30 डिग्री और एक आएगा 150 डिग्री, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक पूरे अंतराल में देखा जाता है बच्चों, पूरे अंतराल में देखा जाएगा शून्य से 2 पाई के लिए। तो शून्य से 2 पाई के लिए, क्योंकि एक आवर्त गति जो होती है वो एक अंतराल में होती है बच्चों। देखिए, यहाँ शून्य से प्रारंभ हुई, चरम पर गई, फिर चरम से वापस शून्य पे आई, फिर दूसरे अधिकतम चरण पर जाके वापस कहाँ पर आएगा बच्चों, ये इस माध्य बिंदु पर आएगा। तो एक पूरे अंतराल के लिए देखा जाता है। अब देखिए बच्चों, ये कण जा रहा है धनात्मक दिशा की ओर, मतलब इसका वेग किधर है, धनात्मक दिशा में है। ये अपन को सिद्ध करना पड़ेगा कि ये कण धनात्मक दिशा में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, v बराबर होता है बच्चों dx बटा dt। तो जो समीकरण है बच्चों विस्थापन की, इसको करते हैं बच्चों अवकलन समय के सापेक्ष। तो ये होगा बच्चों a ओमेगा कोस ओमेगा टी धन ऋण फाइव। तो देखिए बच्चों, t बराबर शून्य पर देखा जाए तो t बराबर शून्य पर बच्चों ये तो शून्य हो गया। a ओमेगा का मान देखिए v बराबर हो गया बच्चों a ओमेगा कोस, t बराबर शून्य की बात कर रहे थे, हो गया कोस फाइव। अब देखिए बच्चों, ये तो हमेशा धनात्मक रहने वाला है, ठीक है। अब वेग को धनात्मक करना है तो फाइव का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक। तो देखिए, फाइव बराबर 30 डिग्री पर इसका मान होगा धन ऋण वर्गमूल 3/2, और फाइव बराबर 150 डिग्री पर होगा ऋणात्मक वर्गमूल 3/2। तो देखिए, अगर यहाँ पर 30 डिग्री रखा जाएगा कोस फाइव की जगह, तो वेग आएगा बच्चों धनात्मक, और अगर यहाँ पर रखा जाएगा 150 डिग्री, तो ये आएगा बच्चों ऋणात्मक। तो देखिए बच्चों, यही पूछा गया था कि सरल आवर्त गति का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये धनात्मक दिशा में जा रहा है, तो वेग क्या होना चाहिए बच्चों, धनात्मक होना चाहिए। तो देखिए, v बराबर सरल आवर्त गति के लिए समीकरण जो होगा वो क्या होगा, ये लिया जाएगा 30 डिग्री।
x बराबर a साइन ओमेगा टी धन पाई बटा 6। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।